अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम जैकलिन नाम की एक महिला को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी टैक्सी नीचे आ गई है। जैकलिन जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटती है और भागकर नीचे आती है, लेकिन तब तक वो टैक्सी ड्राइवर वहां से भाग जाता है। जैकलिन परेशान हो जाती है क्योंकि अर्जेंटली उसे कहीं पहुंचना था। तभी पीछे से एक और टैक्सी वाला आता है। ड्राइवर का नाम है सेन। जैकलिन उससे रिक्वेस्ट करती है। सेन भी उसी तरफ जा रहा था और वो जैकलिन को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। दूसरी तरफ हम मोनिका को देखते हैं। वो अपने बच्चों के साथ पार्क में होती है। मोनिका की 8 साल की बेटी शार्लेट अपने छोटे भाई हेनरी के साथ पार्क में हाइड एंड सीक खेल रही थी। मोनिका अपनी माँ के साथ अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों बातें कर रही थी। मोनिका की माँ उनका वीडियो बना रही होती है। इधर शार्लेट एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। तभी उसके सामने ब्लैक कलर की ये गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर दरवाजा खोलकर शार्लेट को एक प्यारी सी डॉल दिखाता है, जिसे देखकर शार्लेट गाड़ी के काफी पास चली जाती है और इस तरह से शार्लेट किडनैप हो जाती है। इधर मोनिका अपनी माँ का बनाया हुआ वीडियो देखने लगती है। उस वीडियो के बैकग्राउंड में शार्लेट के किडनैपिंग की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी। मोनिका ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूरे पार्क में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन अब तक ड्राइवर उसे लेकर जा चुका था। मोनिका तुरंत 911 पर कॉल करती है। अपनी बेटी की पूरी डिटेल्स देती है कि शार्लेट के ब्राउन हेयर हैं, उसने पीली ड्रेस, व्हाइट शूज और पिंक सॉक्स पहनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ फिल मोनिका से बात करता है। वो कहता है कि बिना नंबर प्लेट के हम कोई एम्बर अलर्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि जिस गाड़ी से शार्लेट का किडनैप हुआ है वो मॉडल बहुत फेमस है। हमें बहुत सारे कॉल्स आने लगेंगे, हमें और डिटेल्स चाहिए। मोनिका तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो फिल को वीडियो और अपनी बेटी का फोटो दिखाती है। फिल भी मामले की गंभीरता को समझ जाता है कि अगर उन लोगों ने एम्बर अलर्ट भेजने में देर की तो किडनैपर उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएगा। डिटेल्स लेकर फिल आखिरकार एम्बर अलर्ट भेज देता है और इस तरह से हर किसी के फोन पर शार्लेट की किडनैपिंग का अलर्ट और डिटेल्स पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जैकलिन और सेन के फोन पर भी अलर्ट पहुंच जाता है। नोटिफिकेशन में शार्लेट की पूरी डिटेल्स होती है। तभी जैकलिन अपने सामने ठीक वैसी ही एक ब्लैक कार को देखती है। उसे लगता है कि शायद ये किडनैपर की गाड़ी हो सकती है, लेकिन सेन कहता है कि पूरे देश में ऐसी लाखों गाड़ियां हैं, जरूरी नहीं कि यह गाड़ी किडनैपर की हो। फिर भी जैकलिन 911 पर कॉल करती है। उन्हें अपना लोकेशन और गाड़ी की डिटेल्स दे देती है। पुलिस स्टेशन में जैकलिन के लोकेशन को मार्क कर लिया जाता है, लेकिन उसके कॉल को सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि जैकलिन ने जहां से कॉल किया था वो लोकेशन किडनैपिंग लोकेशन से बहुत दूर था। खैर, तभी रेड सिग्नल पर इनकी गाड़ी रुकती है। जैकलिन के कहने पर सेन ब्लैक कार के पास जाने की कोशिश करता है। जैकलिन भी अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी सिग्नल पर लगे बड़े से बोर्ड में एम्बर अलर्ट नोटिफिकेशन आता है और वो अलर्ट देखकर ब्लैक कार का ड्राइवर सिग्नल तोड़कर भागने लगता है। और ये देखकर जैकलिन को भी यकीन हो जाता है कि पक्का यही किडनैपर है और वो सेन को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहती है। दोनों काफी दूर तक उस गाड़ी का पीछा करते हैं। वो गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है। ड्राइवर गाड़ी से निकलकर होटल के अंदर चला जाता है। इधर जैकलिन भी उस गाड़ी के पास जाकर अंदर देखने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम पुलिस स्टेशन में एक आदमी का कॉल आता है। कॉलर उन्हें बताता है कि मैंने एक गाड़ी के अंदर 8 साल की बच्ची को देखा है जिसके ब्राउन बाल हैं। मतलब उसकी डिटेल्स शार्लेट की डिटेल्स से मैच हो रही थी। वो कॉलर पुलिस वालों को गाड़ी का नंबर प्लेट भी बता देता है। इधर जैकलिन उस कार के पास पहुंच जाती है। अंदर झांक कर देखती है तो उसे एक बच्ची का पैर दिखाई देता है जिसने व्हाइट शूज और पिंक सॉक्स पहनी है। जैकलिन को यकीन हो जाता है कि ये बच्ची शार्लेट ही है, लेकिन तभी ड्राइवर भी बाहर आ जाता है और जैकलिन चुपके से अपना एयरबड उस गाड़ी के अंदर डाल देती है और सेन की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो सेन से कहती है कि हमें उस गाड़ी के करीब रहना होगा, नहीं तो एयरबड का कनेक्शन टूट जाएगा। हालांकि सेन यह सब कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज सेन के बेटे का भी बर्थडे है और उसे घर जल्दी पहुंचना था, लेकिन फिर भी वो जैकलिन के रिक्वेस्ट करने पर उसकी बात मान जाता है। दोनों ब्लैक कार का पीछा करने लगते हैं और एयरबड की हेल्प से किडनैपर की बातें सुन रहे होते हैं।
किडनैपर फोन पर किसी फार्मेसी से बात करके अपने लिए दवाइयां ऑर्डर कर रहा था। वो फार्मेसी वालों को अपना पर्सनल नंबर भी बताता है। इधर जैकलिन सब कुछ अपनी डायरी पर नोट कर लेती है। इधर थोड़ी दूर तक चलने के बाद ब्लैक कार का ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। ये दोनों भी उसके पीछे थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं। जैकलिन के कहने पर सेन अपनी गाड़ी का बोनट खोलता है और चेक करने का नाटक करने लगता है। तभी ब्लैक कार का ड्राइवर इनके पास आता है और इनसे बातें करता है। वो बताता है कि मेरा नाम एरन है और मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो उस एम्बर अलर्ट की वजह से, लेकिन तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। गाड़ी के अंदर मेरी 8 साल की बेटी ओलंपिया सो रही है। मैं उसे लेकर अपनी आंटी के घर जा रहा हूँ। जैकलिन ओलंपिया को देखने के लिए कहती है तो एरन भी मान जाता है। ये दोनों गाड़ी के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैकलिन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। एम्बर अलर्ट में एक नया अपडेट आया था और इस बार पुलिस वालों ने गाड़ी का नंबर भी शेयर किया था। जैकलिन एरन की गाड़ी का नंबर प्लेट देखती है। दोनों नंबर अलग अलग थे, तो जैकलिन एरन से सॉरी बोलती है और ओलंपिया को बिना देखे ही एरन को वहां से भेज देती है। लेकिन जब एरन वहां से जा रहा था तब जैकलिन उसकी गाड़ी में ब्राउन हेयर वाली बच्ची यानी कि शार्लेट को देखती है, लेकिन ठीक से पहचान नहीं पाती। खैर ये लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन जैकलिन को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत 911 पर फिर से कॉल करती है और पूछती है कि जिस आदमी ने तुम्हें कॉल करके नंबर प्लेट बताया था क्या उसका नाम एरन है। पुलिस वाले नाम कंफर्म करते हैं और इस तरह से जैकलिन सब कुछ समझ जाती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि एरन ही किडनैपर है और गैस स्टेशन पर रुककर आप लोगों को उसने कॉल करके फेक नंबर प्लेट और फेक लोकेशन बताई है, आपको डाइवर्ट किया है और अब भाग रहा है। वो पुलिस वालों को अपना लोकेशन देती है और एक बार फिर से ये दोनों एरन की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन इस बार एरन उनकी गाड़ी देखता है और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। जैकलिन ने उसका नंबर डायरी पर नोट कर लिया था। वो एरन को कॉल करती है और उसे कहती है कि हम जानते हैं कि तुमने ही शार्लेट का किडनैप किया है। अगर तुम चाहो तो गाड़ी रोककर शार्लेट को सड़क के किनारे छोड़ दो और चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एरन कहता है कि अगर तुम लोग मेरा पीछा करोगे तो मैं शार्लेट को चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। वो जैकलिन को डराने के लिए गाड़ी में रखी डॉल नीचे फेंक देता है। जैकलिन और सेन डॉल देखकर डर जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। रात हो जाती है, लेकिन अब इन्हें नहीं पता था कि एरन शार्लेट को लेकर कहाँ गया है। जैकलिन फोन पर पुलिस वालों से बात करती है और बताती है कि एरन ने शायद एक फार्मेसी से अपनी दवाइयां ऑर्डर की थी। पुलिस वाले उस फार्मेसी से एरन के बारे में पता करते हैं और आखिरकार फिल को उस फार्मेसी से एरन का एड्रेस मिल जाता है और उसका असली नाम पता चल जाता है। एरन का असली नाम था बेंजामिन विलियम्स। जैकलिन और सेन जिस जगह पर थे एरन का घर वहां से थोड़ी ही दूर था। मोनिका फिल से कहती है कि उन दोनों को बताकर वहां भेज दो, लेकिन फिल मना कर देता है कि वो दोनों सिविलियंस हैं, हम उन्हें वहां नहीं भेज सकते। फिल खुद वहां जाने की तैयारी करता है, लेकिन मोनिका को लगता है कि जब तक फिल वहां जाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो विलियम का एड्रेस लेती है और फिर वॉशरूम में जाती है और जैकलिन को कॉल करती है। वो जैकलिन को विलियम का एड्रेस देती है और उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जैकलिन भी उससे शार्लेट को बचाने का वादा करती है। इसके बाद सेन और जैकलिन दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं। घर के पास पहुंचते ही जैकलिन का एयरबड ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और सेन जैकलिन के नंबर पर कॉल करता है। एयरबड कनेक्ट था तो उन्हें अंदर से किडनैपर की आवाज सुनाई देती है। वो शार्लेट को डरा रहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बैड अंकल बन जाऊंगा। जैकलिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अंदर कैसे जाएंगे। तब सेन अपना दिमाग लगाता है। वो अपने नंबर से विलियम को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं फार्मेसी से बोल रहा हूँ, आपकी दवाइयाँ रेडी हैं, लेकिन आज हम स्टोर जल्दी बंद करेंगे, आपको चाहिए तो अभी आकर ले जाइए, नहीं तो दवाइयाँ आपको कल सुबह मिलेंगी। तब विलियम कहता है कि ठीक है, मैं 10 मिनट में दवाइयाँ लेने के लिए आ रहा हूँ। सेन का प्लान कामयाब हो जाता है और विलियम फार्मेसी के लिए निकल जाता है। अब जैकलिन और सेन के पास शार्लेट को ढूंढने के लिए काफी टाइम था। वो दोनों दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर का माहौल काफी डरावना था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कुछ कमरों में डॉल्स और बच्चों के खिलौने रखे हुए थे। एक कमरे के अंदर सेन को गन और बुलेट्स भी मिल जाती हैं। वो गन और बुलेट लेता है। एक कमरा गद्दों और कपड़ों से ढका हुआ था। उस कमरे को देखकर जैकलिन समझ जाती है कि आवाज बाहर न जाए
इसलिए विलियम ने ऐसा किया होगा। एक गद्दे के पीछे से उन्हें सीक्रेट कमरे का दरवाजा मिल जाता है। दोनों सीढ़ियों से नीचे सीक्रेट कमरे में जाते हैं। उस कमरे में एक पिंजरे के अंदर उन्हें शार्लेट मिल जाती है। लेकिन तभी शेन देखता है कि जैकलिन का एयरबड भी इसी कमरे में रखा हुआ है। उसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यह एक जाल है। विलियम जानता था कि हम यहाँ हैं। वो तुरंत शार्लेट को लेकर घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब उनके सामने आ जाता है विलियम। उसके पास भी गन थी। वो इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। शेन भी उसके ऊपर गोलियां चलाता है और इस गोलीबारी में शार्लेट को बचाते हुए जैकलिन के कंधे पर एक गोली लग जाती है। जैकलिन शार्लेट को बचाने के लिए उसे अपने पीछे छुपा लेती है। विलियम फिर से जैकलिन को गोली मारने वाला था, लेकिन तभी फिल वहां आ जाता है और वो विलियम का एनकाउंटर कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस, एम्बुलेंस, हर कोई वहां पहुंच जाता है। मोनिका अपनी बेटी को देखते ही उसे गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। सबसे आखिर में हमें बताया जाता है कि 1996 में 9 साल की एक बच्ची एम्बर का किडनैप हुआ था और उसके घर से थोड़ी दूर पर ही किडनैपर ने उसका मर्डर कर दिया था। जिसके बाद अमेरिका में एम्बर अलर्ट सिस्टम बनाया गया और 2024 तक इस सिस्टम से 1300 से भी ज्यादा किडनैप हुए बच्चों को बचाया गया है। खैर, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।